हेलो स्टूडेंट, ओपन ईयर हिंदी कोर्स बुक आगाज़ हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6 इन द पार्ट फर्स्ट हुई कंप्लीट अप टू हेयर। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्रोध मनुष्य के शरीर को खोखला और भयानक कर देता है, आंखों को विकराल कर देता है, चेहरे को आग के समान कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। क्रोध ना तो मनुष्यता का चिन्ह है, ना ही स्वभाव के सरल या आत्मा के शुद्ध होने का परिचायक है। वास्तव में क्रोध भीरुता अथवा मन की शुद्धता की निशानी है। निरोग मनुष्यों की अपेक्षा रोगियों को और युवा पुरुषों की अपेक्षा बूढ़ों को अधिक क्रोध आता है। आशय यह है कि कमज़ोर लोग ही अधिक क्रोध करते हैं। जो मनुष्य कमज़ोर और अज्ञानी है उन्हीं को क्रोध अधिक आता है, ज्ञानी उदार और सत्पुरुषों को नहीं। तो इन दिस स्टैंजा दे व्हाट सेड कि जो गुस्सा है जो मनुष्य के मानव के शरीर को बहुत ही खोखला मतलब खाली कर देता है और भयानक सा कर देता है, डरावना सा कर देता है, आंखों को भयंकर कर देता है, डरावनी आंखें कर देता है, चेहरे को आग के समान जिस तरह आग जलती है वैसे ही चेहरा जलने लगता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है। उग्र का मतलब होता है बेटा उसका भयानक रूप करना, ठीक है। क्रोध जो है बातचीत में मतलब बहुत ही उग्र मतलब ऐसी बातें बोलना जिससे क्या होता है कि अगले को परेशानी, अगले को दुख पहुंचता है। तो जो क्रोध है वो मनुष्यता का चिन्ह नहीं है, अच्छे मानव को ये वो सही चिन्ह नहीं है, ना ही उसके स्वभाव के लिए वो अच्छा है, ना ही वो उसकी आत्मा को शुद्ध होने का परिचायक बताता है। परिचायक मतलब अच्छा परिचय देता है, अच्छी क्वालिटी बताता है उसकी। तो जो क्रोध है वो मन की अंदरली जो अंदरूनी शक्ति है उसके बारे में वो बताता है कि ये कितना अंदर से जो ये भयानक है। और वो क्या है, अशुद्धता है। अशुद्ध मतलब ये जो आदमी है ये अशुद्ध है, मतलब ये सही नहीं है। तो जो निरोग होते हैं, निरोग मीन टू से जो बिल्कुल सही होते हैं, जिनको कोई रोग नहीं होता, उनकी अपेक्षा जो रोगी होते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। और युवा पुरुष मतलब जो जवान होते हैं उनकी अपेक्षा बूढ़ों को ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आशय हमें ये है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो मनुष्य कमज़ोर और अज्ञानी होते हैं उन्हीं को गुस्सा ज़्यादा आता है, ना कि जो ज्ञानी होते हैं या सच्चे आदमी होते हैं उनको गुस्सा कम आता है। नाउ सी फ्रॉम देयर। जिसे क्रोध आता है केवल वही व्यक्ति दुखी नहीं होता, पितु क्रोध के समय जो लोग वहाँ उठते हैं उनको भी वह दुख मिले बिना नहीं रहता। चार आदमियों के सामने किसी छोटे से अपराध या गलती पर नौकर चाकर को बुरा भला कहना और उन पर क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार क्रोध करना और उचित अनुचित बोलना असभ्यता का लक्षण है। तो जिसे क्रोध आता है, जिस पर्सन को क्रोध आता है, जिस आदमी को क्रोध आता है वो ही नहीं दुखी होता, मतलब जो उसके सामने होता है क्रोध के सामने, मतलब जो गुस्से के समय उस पर आदमी के सामने होते हैं, जो लोग वहाँ पर होते हैं उन्हें भी बहुत दुख मिलता है। तो चार आदमी, अगर हम चार आदमियों के सामने कोई भी अपराध या कोई छोटी सी कोई अपराध हो जाता है या कोई गलती हो जाती है किसी नौकर चाकर पर, तो हम किसी दूसरे के सामने उसको जब बड़ा बुरा भला बोलते हैं तो वो क्या है, उस पर्सन के लिए वो अच्छा नहीं होता, उससे वो अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध करना, किसी के सामने किसी पर गुस्सा करना अच्छा नहीं होता और ना ही हमें किसी के सामने किसी पर गुस्सा करना चाहिए। तो जो गुस्सा करना है वो क्या है, उचित अनुचित बोलना, मतलब किसी को भला बुरा कहना वो क्या होता है, असभ्यता का लक्षण होता है, मतलब वो हमारी सभ्यता का वो लक्षण नहीं होता, हम उसे अच्छा नहीं मानते। तो क्रोध के कारण पति पत्नी में संबंध बिगड़ जाते हैं। इससे मित्रों का साथ सभा समाज में आना जाना और जान पहचान वालों के साथ उठना बैठना छूट जाता है। जब गुस्सा होता है गुस्से के कारण पति पत्नी में भी संबंध, गुस्से के कारण पति पत्नी के आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं। इससे जो मित्रों का साथ होता है वो खराब हो जाता है। सभा समाज जिसमें हम बैठना उठना होता है वहाँ पर आना जाना और जान पहचान भी क्या हो जाती है, दूसरों के साथ जान पहचान भी ख़त्म हो जाती है, उठना बैठना छूट जाता है। मनुष्य अपने आप को भी भूल जाता है, उसकी विचार शक्ति जाती रहती है और बातचीत करने में वह कुछ न कुछ कहने लगता है। क्रोध के कारण मनुष्य घटना के कारणों को की जांच करने के बजाय व्यर्थ झगड़ा करने लगता है। तो जब मनुष्य
क्रोध करता है तो उसकी जो सोचने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। उसकी जो बातचीत करने का ढंग होता है वो कुछ ना कुछ फिर वो गलत बोलता रहता है। गुस्से के कारण मनुष्य जो होता है, जो मानव होता है, वो बिना किसी कारण के, बिना किसी जांच के दूसरे पर झगड़ा करना लगता है, दूसरे के साथ झगड़ा करने लगता है। जिनको प्रभु ने प्रभुता दी है उनको घमंडी बना देता है। जो लोग भाग्यवान नहीं हैं, यदि वे क्रोधी हुए तो उन पर कोई दया नहीं करता। क्रोधी अनेक बुरे विकारों का शिकार होता है। उसमें दुख भी है, उतावलापन भी है, निर्भरता भी है। क्रोध के कारण दूसरे को चाहे जितना क्लेश मिले, किंतु जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसी को सबसे अधिक क्लेश मिलता है और उसी की सबसे अधिक हानि भी होती है। और इसी तरह जो मनुष्य बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है उसकी जो शक्ति ख़त्म हो जाती है, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने जिसको जो महत्व दिया है वो उसे, उस गुस्से को घमंडी बना देता है। वो भाग्यवान नहीं होते वो लोग। वो क्रोधी अगर हो जाते हैं, वो गुस्से वाले हो जाते हैं तो उन पर कोई दया भी नहीं करता। तो जो क्रोध करने वाला है वो अनेक बुरे विकारों का शिकार हो जाता है, अनेक कारणों का शिकार हो जाता है। उसमें दुख भी हो जाता है, उसमें उतावलापन भी होता है। तो इस तरह इसमें उतावलापन भी आ जाता है और निर्भरता भी होती है। निर्भरता मतलब वो क्या हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता। तो क्रोध के कारण क्या होता है, जितना मर्जी क्रोध के कारण अगर हम जितना मर्जी क्लेश मिले, लेकिन जिस मनुष्य को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज़्यादा अधिक क्लेश, उसे अधिक ज़्यादा क्लेश मिलता है, तो उसे सबसे ज़्यादा हानि होती है।